से ही हम सोच लें, तो निश्चित रूप से हम अच्छी गतिविधि तैयार कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रशिक्षण देना है मुझे और अचानक या कुछ बातें आपको बतानी है और मैं अचानक आता हूँ, अचानक मुझे पता चलता है कि अभी प्रशिक्षण देना है, तो मैं यहाँ आकर अगर बोलूँगा, तो हो सकता है कितना देर बोल पाऊँ और कितना सही बोल पाऊँ और कितने अच्छे से अपनी बातों को रख पाऊँ। लेकिन अगर मुझे पहले से पता होगा, तो निश्चित रूप से मैं तैयार करके आऊँगा कि मुझे ये सब बातें आपके सामने रखना है और आपको अपनी बात से संतुष्ट करना है और सिखाना है। जो भी बात मैं रखूँ, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये होती है बात। तो बच्चों के साथ भी यही होता है, तो हम पहले लेसन प्लान बना लें और टीएलएम क्या लगेगा, क्या टीएलएम हम यूज़ करेंगे, उसको नोट कर लें। उसके बाद उस लेसन प्लान के अनुसार हम क्या करें, गतिविधि तैयार करें कि अब हम गतिविधि क्या-क्या करेंगे, ठीक है? तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चों को अभ्यास कराना। अब आप मान लीजिए जोड़ सिखाएँ, अपना लेसन प्लान बनाएँ, टीएलएम क्या लग रहा है, टीएलएम जैसे जोड़ सिखाने के लिए आपको टीएलएम लग सकता है, आप कंचा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नंबर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ हैं, जिसका आप जोड़ सिखाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो गतिविधि आप कराएँ, बच्चों को सिखाएँ जोड़ कि ऐसे करना है, बच्चे उस गतिविधि को करने लगे और उस गतिविधि को कई बार अभ्यास करके देखें बच्चे। तो तीसरा पॉइंट यही है कि बच्चों को क्या-क्या कराया जाए, अभ्यास कराया जाए, बहुत अच्छे से अभ्यास कराया जाए। जैसे आप लोगों को भी बहुत सा गतिविधि बताया गया है, निश्चित रूप से आप वो गतिविधि करते भी होंगे, लेकिन उसका अभ्यास भी बच्चों से कराएँगे तो उनकी जो समझ है वो अच्छे से विकसित होगी और वो अच्छे से सीख जाएँगे। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है बच्चों को अभ्यास कराया जाए। फिर अभ्यास कर लेने के बाद अब क्या करना होता है, अभ्यास कर लिए, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि बच्चों को जो बताया गया, क्या बच्चे वो सीख पाए या नहीं सीख पाए? तो उनका असेसमेंट करना पड़ता है। वही गतिविधि से रिलेटेड आपको सवाल देने होंगे और बच्चे उसको कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इसका आपको पता चलेगा। तो उनका असेसमेंट करना पड़ता है अभ्यास कराने के बाद। जैसे अभी ज्ञानशाला में भी आप लोगों को दिया गया था, कुछ क्वेश्चन पेपर बना के दिए गए थे, जिसके आधार पर बच्चों को क्या करना था, असेसमेंट करना था। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था, ये उस उन गतिविधि से ही आधारित प्रश्न इसमें दिए गए थे। जो गतिविधि आप लोग कराते हैं, उससे संबंधित ही सवाल आपको दिए गए थे और बच्चों के साथ करना था। तो असेसमेंट करना इसलिए ही ज़रूरी है कि हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उनमें उसमें कोई दिक्कत है। ठीक है? अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक हम आगे बढ़ जाएँगे और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम निश्चित रूप से उसका रिवीजन करेंगे। तो हमारा जो 5वाँ पॉइंट हो जाता है वो रिवीजन करना होता है। ठीक है? 5वाँ पॉइंट जो हो जाता है वो रिवीजन करना होता है कि किसी बच्चों का हो सकता है कि नहीं सीख पा रहे हैं तो उसका रिवीजन करके सिखा देंगे। और रिवीजन भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि रिवीजन कराते रहना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि अब हमको ये लगता है कि हाँ, सीख गए, लेकिन आप 2-4 चैप्टर आगे बढ़ जाएँगे और फिर से पुराना क्वेश्चन देंगे, तो हो सकता है बच्चे उसको भूल जाते हैं। तो बीच-बीच में रिवीजन उसको कराना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है? तो ये 5 बिंदु थे और ये छठा एक था अवार्ड देना। अवार्ड देना ये होता है कि बच्चों को बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप, मान लीजिए कहानी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो कहानी को आप पढ़ाइए, कुछ लाइन आप बताइए, कुछ कहानी के बारे में बताइए और उसके आगे की जो लाइन है, उसको बच्चों के ऊपर छोड़ दीजिए कि बच्चे उसको पूर्ण करेंगे। मतलब आप आधा कहानी सुनाइए और बच्चों को कहानी पूर्ण करने को दीजिए। इस तरह की चुनौती उनको अगर देंगे, तो उनका जो दिमाग है और खुलेगा और वो अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो इससे बच्चों के सीखने की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये 6 पॉइंट हैं, इसी को कहा जाता है सही क्रम और सही ढंग। अगर इसके हिसाब से हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम बच्चों को बहुत हद तक सिखा देते हैं, ठीक है? तो निश्चित यही है कि आप लोग भी अब इसी तरह करेंगे और आपको यहाँ जो भी तरीका बताया जाता है, वो कहीं न कहीं से इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है और वही हम अपनी बातों को आपके सामने हम रखते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम अपने विषय पर आएँ, जो हमारा आज का विषय है और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हालाँकि हम अंतिम में 5 या 10 मिनट का समय आप लोगों को देंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि आप लोग नोट कॉपी ज़रूर रखे होंगे और पेन भी रखे होंगे और सारी बातों को आप नोट भी कर रहे होंगे जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ताकि आपके मन में जो भी सवाल हो, उसको लिया जा सके और जो भी आपके सामने सवाल है उसको उत्तर उसका दिया जाएगा। यहाँ चर्चा किए जाएँगे क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि सबके पास कुछ न कुछ जवाब होता है और सबके पास सवाल भी होते हैं। तो हम आगे अब बढ़ते हैं।
जैसा हमारा विषय है गणित, ठीक है? गणित पे ही हम बात करते आ रहे हैं, बार-बार गणित पर ही बात कर रहे हैं। कई गतिविधि भी आप लोगों को बताई गई गणित से आधारित और आप उसमें काम भी कर रहे हैं, तो आज भी हमारा जो विषय है गणित, ठीक है? तो जैसे जोड़ की बात अभी मैं कर रहा था, तो हम आज जोड़ पर ही कुछ बात करेंगे कि जोड़ कैसे सिखाते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि बार-बार सर जोड़ ही बताते हैं, कभी कंचा से बता रहे हैं, कभी बंडल से बता रहे हैं। तो ये जो मेथड है, हम ये जानते हैं कि बच्चे मान लीजिए जोड़ सीख गए हैं, ठीक है? लेकिन कभी-कभी ये होता है कि अब बार-बार बच्चा कंचा से या तो बंडल बनाकर माचिस की तीलियाँ से काउंट कर के नहीं जोड़ेगा, क्योंकि वहीं फँसा रह जाएगा तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? तो कुछ ऐसा तरीका भी बताया जाए बच्चों को ताकि वो जल्दी-जल्दी जोड़ कर लें और जल्दी-जल्दी सीखें। तो आप सभी से मैं निवेदन यही करता हूँ कि सभी आप रेडी रहिए, क्योंकि कुछ सवाल हो सकता है कि मैं आप लोगों से पूछूँ और आप चैट बॉक्स का पूरा इस्तेमाल कीजिए और चैट बॉक्स में अपने जो भी जवाब है उसको ज़रूर लिखें। सभी तैयार रहेंगे, एक बार सभी रिप्लाई करके बता दीजिए, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं कि क्या आप तैयार हैं? यस सर। जी, ठीक है। तो जोड़ सिखाने से पहले ये जोड़ीदार सिखाना बहुत ज़रूरी होता है, 10 की जोड़ी बनने के लिए। मतलब कौन-कौन सी संख्या ऐसी हैं जिसको जोड़ा जाए तो 10 मिले, ठीक है? कौन-कौन सी संख्या ऐसी हैं जिसको जोड़ा जाए तो क्या मिल जाए? 10, ठीक है? तो आप लोग सोचिए कि कौन-कौन सी संख्या ऐसी है जिसको हम जोड़ें तो 10 मिलता है? 5 और 5। जी। मैं चाहता हूँ कि सभी चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें और चैट बॉक्स में सारे साथी जवाब दें। तो क्या होता है इससे आपकी उपस्थिति भी दर्ज कर ली जाती है कि आप एक्टिव जुड़े हुए हैं और बातों को आप सुन रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी रिप्लाई करें, इससे आपका उपस्थिति भी जी बिल्कुल, जैसे सर का भी जवाब आ गया। ये फरजाना जी का आया था 2+6 तो मतलब दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, ठीक है? देखिए काफ़ी जवाब आए हैं, आप भी चैट बॉक्स में चेक कर सकते हैं इसलिए आप लोग जैसे फरजाना जी का आ रहा है 6+2 तो 6+2 तो 8 होता है। देवाशीष सर का आया है 2+8 1+9 8+2 2+8 7+3 6+4 3+7 एंड 4+6 देखिए, तो इस तरह आप जवाब दे रहे हैं और 3+7 वेरी गुड। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना आसान सवाल स हम पूछ रहे हैं यहाँ आपसे, सर इतना आसान सवाल आपसे पूछ रहे हैं और जिसका जवाब सभी आप दे रहे हैं। तो क्योंकि हम बच्चों के साथ ये काम करने वाले हैं, इसलिए आप अपने आप को थोड़ी देर अगर बच्चे समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सब गतिविधि आपको बच्चों के साथ करना है। जो सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये सवाल आपको बच्चों के साथ करना होगा। बच्चों को भी ये पता होना चाहिए और बच्चे जान जाते हैं कि कौन-सी संख्या जैसे बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लिख के भेजा, बिल्कुल इसी तरह बच्चे भी आपको जवाब देंगे कि कौन-कौन सी ऐसी संख्याएँ हैं जिसको जोड़ने से क्या होता है 10 और ये एक्टिविटी आप ज़रूर करा के देखिएगा जैसे काजल साहू जी का भी अभी जवाब आ रहा है 7+3 ये एक्टिविटी आप ज़रूर बच्चों के साथ करिए जाके और उनको 10 का जोड़ा जिससे 10 बनता है, 2 संख्याओं को जोड़ने से 10 बनता है, उसको उसको लिखने को कहिए। ये संख्या एक-दूसरे के पूरक कहलाते हैं। इनको हम एक-दूसरे का पूरक कहते हैं या तो परम मित्र भी कहते हैं कि जिनको जोड़ने से क्या मिल जाए? 10 मिल जाए। अभी लाइट चली गई है यहाँ इसलिए हो सकता है कि शायद आपको देखने में दिक्कत हो रही हो। तो ये जो गतिविधि है बिल्कुल इसको कराइए और जोड़ी बनाना सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को जोड़ी जब 10 प्राप्त हो जाए, अभी हम आगे भी बात करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि 1, 9, 2, 8, 3, 7 इनको मिलाने से क्या हो जाता है 10। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा सवाल क्यों पूछे और जोड़ी क्यों बनवा रहे हैं? निश्चित सबके मन में ये सवाल आया होगा कि भाई ये तो 1 और 9 को जोड़ने से 10 आ रहा है, 2 और 8 को जोड़ने से 10 आ रहा है, ठीक है? तो ये क्यों कराया गया? ये इसलिए कराया गया क्योंकि अगर बच्चे 10 की जोड़ी बना लेते हैं, 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उनको जोड़ना और बहुत आसान हो जाता है।
अब किसी भी बच्चे से आप बोल कर देखिएगा कि 10 में 5 जोड़ो, तो बच्चा तुरंत 15 बता देगा। लेकिन 7 और 8 जोड़ो बोलिएगा तो उसको काउंट करना पड़ेगा। होता है ऐसा? कि 10 और 5 जोड़ना है 15 बता देगा, 10 या 7 बताना है जोड़ना है तो बच्चा तुरंत बता देगा 17, 10 और 9 जोड़ना है तो 19 बता देगा। लेकिन अब उसी को आप पूछेंगे 8 और 7 जोड़ो, 5 और 6 जोड़ो तो उसको काउंट करना पड़ता है। अगर बच्चा जोड़ी बनाना सीख जाता है, अगर बच्चा 10 का जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो पूरक अंक हैं, उसको अगर समझ जाता है कि कौन-सी संख्या को जोड़ने से 10 बनता है, तो बच्चा 10 में कन्वर्ट करेगा उस चीज़ को। 10 में कन्वर्ट करने के बाद बच्चा तुरंत जोड़ लेगा। उसको आप अभ्यास भी करा सकते हैं कि 10 और 2 कितना होता है 12, 10 और 7 कितना होता है 17। तो बच्चा ये आसानी से कर लेता है। तो जो भी जोड़, अब जैसे हम जोड़ की बात करने वाले हैं, तो जोड़ अगर करवाना है, तो हम ये काम कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे लिखा है 12 धन 8, सभी को दिख रहा है? दिख रहा है ना? जी, थैंक यू देवाशीष सर। देखिए जैसे यहाँ दिख रहा है कि 12 और 8 बच्चे को जोड़ना है, ठीक है? 12 और क्या करना है? 8 को बच्चे को क्या करना है? जोड़ना है। तो बच्चा क्या करेगा? अगर आप उसको जोड़ी बनाने सिखाएँ, ठीक है? इससे पहले हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। जैसे अभी आप लोगों ने जो जवाब दिए थे वही उसी को मैं कह रहा हूँ। जैसे 1 है तो 1 के साथ क्या मिलाना पड़ता है? 9, 2 है तो क्या मिलाना पड़ता है? 8, इससे क्या मिलता है? 10। ये अगर सिखा चुके हैं बच्चे को, 2 धन 8 कितना होता है? 10। या तो एक इंद्रधनुष की तरह रखना बनता है। जैसे 1 लिखे यहाँ, तो 1 में कितना मिलाएँगे? 9, तो कितना हो गया? 10, जैसा आपका जवाब भी था। फिर 2 में कितना मिलाना पड़ता है? 8, तो हम किसमें पहुँच जाते हैं? 10 में। इसी तरह देखिए 3, 3 में क्या मिला दिए? 7, तो क्या हो गया? 10। 4 में क्या मिला दिए? 6, तो हो गया 10। किसी ने कहा था कि 5 में 5 मिला दें तब भी 10। तो ये एक इंद्रधनुष के आकार का रत्न बन जाता है देखिए। तो ये जोड़ीदार कहते हैं इसको कि 1 और 9 जोड़ीदार हैं, 2 और 8 9 जोड़ीदार हैं, 3 और 7 जोड़ीदार हैं। तो इस तरह जोड़ी बनाने बच्चा अगर सीख जाता है, बच्चा आसानी से क्या बना ले रहा है? जोड़ी बना ले रहा है और उसको पता चल जा रहा है। पहले आपको यही सिखाना है। बच्चे को पहले यही सिखाना है, फिर आप जोड़ में आएँगे। पहले बच्चे को ये कॉन्सेप्ट जो है इसको क्लियर कराइएगा और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना आपको। बच्चे इसको आसानी से स्वयं कर सकता है। क्योंकि ये इम्प्लीमेंट मैंने अभी स्कूल में भी किया था, 2-3 दिन पहले मैं स्कूल गया था तो वहाँ इम्प्लीमेंट करके देखा और बच्चे को दिया कि ऐसे कौन-कौन से अंक हैं जिसको जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा, तो बच्चे अपने से इसको बनाकर आसानी से दिखा दिए। आपके बच्चे भी हैं, वो भी आसानी से इसको कर लेंगे। तो ये सब आप सिखा दिए, तब हम नया सवाल लेते हैं। जोड़ का अब हम एक सवाल ले रहे हैं। जैसे 12 धन क्या है? 8 है, ठीक है? अब यहाँ देखिए, बच्चा 12 धन 8 अगर दे देंगे, तो हो सकता है दिक्कत हो जाए उसको, वो ना बना पाए। लेकिन उसको अगर जोड़ी बनाना है, तो वो जान रहा है कि ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8। क्या लिखा हुआ है? 8। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 8 में क्या मिला दें? 8 का दूसरा साथी कौन है? इसका पूरक अंक कौन-सा है? जिसको जिसको मिला देने से ये 10 हो जाता है? 8 में क्या मिला दिया जाए? बहुत ही जल्दी जवाब दिए सर। 2, 2। थैंक यू। 2 लोगों ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि सभी अपना जवाब ज़रूर लिखें, इससे पता चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं, बात को सुन रहे हैं। जैसे 3 लोगों का जवाब आया, किन्हीं ने माइक से भी कहे थे। तो इससे जैसे आप बता रहे हैं, ये अपने आप को बच्चा ही समझना है आपको, तो बच्चा भी यही जवाब देगा कि 2 मिला देने से क्या हो जाता है? 10। तो क्यों ना हम 8 में क्या मिला दें? 2 मिला दें, ठीक है? 8 में हम क्या मिला दें? 2 मिला दें।
तो किस में बदल जाएगा? 10 में बदल जाएगा, ठीक है? लेकिन 2 मिलाने के लिए 2 कहाँ से लाएँ? क्योंकि 8 में हमें क्या मिलाना है? 2 मिला दिए तो क्या हो गया? 10। 8 में हम क्या मिला दिए? 2 मिला दिए तो हो गया 10 और वो 2 हमें कहाँ से मिला था? यहाँ से, ठीक है? तो 12 से 2 निकाल दिए तो कितना बचा? 10, ठीक है। तो अब बच्चे को बोलिएगा कि 10 और 10 को जोड़ो कितना हो गया? 20। तो इसमें हो सकता है कि बच्चे को कॉपी और पेन की भी आवश्यकता ना पड़े और वो बड़े से बड़े जोड़ के जो सवाल हैं, देखिए 20 आ गया, तो इतना आसानी से बच्चा उसको जोड़ लेगा, ठीक है? और भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि बच्चे को 10-10 आप भी जान रहे हैं, बच्चे को 10 का पहाड़ा भी पूछेंगे तो 10 का पहाड़ा बच्चा जानता है। तुरंत अपने सीख जाता है, पता नहीं क्यों इतना आसान उनको लगता है कि 10 का जो भी कांसेप्ट है, उसको समझ जाते हैं, ठीक है? तो 10 और 10 कितना हो जाता है? 20, ठीक है? इसी तरह अगर बात की जाए 32 धन 8 की बात की जाए, ठीक है? अब फिर बच्चा उसमें जान रहा है कि कितना मिला दें, 8 में 2 मिला दें तो क्या आ जाएगा? 10 और इसमें से 2 क्या हो गया? कम करना पड़ा क्योंकि 2 हम जितना भी आवश्यकता होता है, यहाँ जितना भी आवश्यकता होता है वो बगल संख्या से मिल जाता है क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। तो 32 था वहाँ, तो वहाँ 30 हो जाएगा, 2 क्योंकि निकाल लेंगे उससे और यहाँ 10 हो जाएगा तो अब इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो देखिए, बच्चा इसको आसानी से आपको जवाब दे रहा है और देगा, आप करा के देखिए, निश्चित रूप से देगा। अभी हमारा मीटिंग 10 मिनट में क्लोज़ हो जाएगा तो आप लोग तुरंत जॉइन कीजिएगा। तो इस ये एग्ज़ाम्पल था और एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं कि 51 है और 9 है, ठीक है? तो 9 के लिए क्या चाहिए? 1 चाहिए तो 1 कहाँ से ले लेगा यहाँ से? यहाँ बन जाएगा 50 और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 कितना हो गया? 50 और 10 60। सर इसको परम मित्र कहकर भी जोड़ा जा सकता है। जी, जी, परम मित्र की सहायता से जैसे कहेंगे जी, सर 8 का परम मित्र क्या है? तो 2 तो 8 2 10 और 30 जी, 10 जी, 40 जी, ऐसे बिल्कुल। करके भी जोड़ सकते हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। वही जोड़ीदार भी कह सकते हैं और परम मित्र भी कह सकते हैं उसको सर, जी, जी, जी। ठीक है? जी, तो क्योंकि आप सोचिएगा कि जोड़ के कई मेथड आपको बताए गए हैं, निश्चित रूप से आप उसको भी सिखाए होंगे बच्चों को, लेकिन ये जो तरीका है, ये बच्चे और जल्दी जोड़ ले, उसके लिए भी है और बच्चे इतना समझ जाते हैं, उसको कर लेते हैं। तो ये एक गतिविधि है जो आप करा कर देखिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और बच्चे बहुत जल्दी इसको बहुत ही आसानी से सीख जाएँगे, ठीक है? अभी तक आप सोच रहे होंगे सारे एग्ज़ाम्पल में जैसे यहाँ 12 था, तो यहाँ 8 2 का ज़रूरत पड़ा था तो ले लिए थे। इसी तरह यहाँ 32 था, 8 था, 2 का ज़रूरत पड़ा था ले लिए थे। यहाँ 51 था तो 9 था, सब मिलते-जुलते संख्या थे। अब कुछ दूसरा अलग एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है 79 है मतलब 79 धन 9 है। 79 में क्या जोड़ना है? 9 जोड़ना है, तो निश्चित रूप से बच्चा फिर करेगा, ठीक है? कैसे बनाएँगे? कोई करके भेज सकते हैं व्हाट्सएप उसमें चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में आप कर सकते हैं इसको। और अगर लिखने में दिक्कत हो रहा है तो कोई भी माइक को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं इसका। चलिए ठीक है। तो सभी जैसे जान रहे होंगे जो बच्चे से यही सवाल करना है कि 9 का परम मित्र या तो जोड़ीदार जैसे आया 9 जी, ये दोनों जवाब बहुत सही है सर। आपने भी जो जवाब दिया वो भी ठीक है कि उससे भी हम 1 ले सकते हैं, ठीक है?
जैसे 79 में 1 जोड़ दें तो 80 हो जाएगा, उधर 8 कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को 10 का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, उससे जोड़ना सिखा रहे हैं। तो अभी हम 9 में ही क्या करेंगे, 1 लेंगे। तो 9 में 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा क्योंकि 79 था, 1 उसको देना पड़ गया तो अब इसके बाद 78 बच गया। क्योंकि 1 कम करना बहुत कठिन काम नहीं है, 2 कम करना, ये सब बच्चे कर लेते हैं। तो 78 में 10 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 88। तो इतने आसानी से बच्चे इसको क्या कर लेंगे? जोड़ सकते हैं। और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अब 7 धन 9 है, तो बिल्कुल दोनों तरह से इसको बना सकते हैं क्योंकि ये जो 79 में 1 जोड़ के 80 लाए थे, वो भी वही प्रक्रिया है। क्योंकि आप आगे यही काम करेंगे। आगे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, केवल 10 तक तो बच्चों को सीमित रखना ही नहीं है। 10 तक का जैसे भी समझ बच्चे को हो जाता है, अभी मैं आगे बताऊँगा आप लोगों को। जैसे ही बच्चे 10 तक सीख जाते हैं, हम आगे जाएँगे। ठीक है? अब ये जैसे 7 धन 9 है, तो 7 धन 9 अगर बच्चे को जोड़ने का है, तो वो जोड़ेगा, उसको समय लगेगा। हो सकता है उसको कॉपी पेन की भी आवश्यकता पड़े। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ क्या लिख देगा 6 और यहाँ क्या लिख देगा 10 और आप हमेशा यही देखेंगे कि बच्चे उसी संख्या को बदलते हैं, जो 10 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, 16 तो आप अधिक यही देखेंगे, जैसे 9 ज़्यादा पास में है तो बच्चे उसी को 10 बदलेंगे। वो चाहते तो किसको बदल सकते थे? 7 को भी 10 में बदल सकते थे, लेकिन वहाँ से क्या लेना पड़ता? 3 लेना पड़ता। तो 10 है, तो बहुत से बच्चे ऐसे भी जोड़ेंगे। सभी तरह के बच्चे आपके क्लास में उपलब्ध होते हैं और सभी का अलग-अलग आंसर भी आता है। तो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है? तो ये कई सारे एग्ज़ाम्पल मैंने दिए आपको, या और भी एग्ज़ाम्पल आप अपने से भी ले सकते हैं, ठीक है? और बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये एक गतिविधि था, जिसमें कि इसमें क्या करते हैं हम 10 में कन्वर्ट करके जोड़ना सिखाते हैं। जिसमें बच्चा हो सकता है कि कॉपी पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़े उसको और वो अपने मन में जोड़ के आंसर बता दे। तो हमको बच्चों को इस स्तर का बनाना ही है। तो ऐसा गतिविधि जब हम कराने लगेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चे सीखेंगे और वो आपको अपने मतलब आप जो भी सवाल दे रहे हैं उनको जोड़कर, वो आप तुरंत करके आपको दिखा देंगे और ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी चीज़ का। तो ऐसा गतिविधि बिल्कुल कराइए आप, ठीक है? हो सकता है कि हमारा क्लास अभी क्लोज़ हो जाए, तो रिजॉइन के लिए सभी रेडी रहिएगा, तुरंत जॉइन कीजिएगा और अपने सवाल ज़रूर नोट कीजिएगा कि आपको कुछ पूछना है, तो उसको सॉरी नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये एक मेथड था, मैं थोड़ा-सा रिवीजन कर देता हूँ, ताकि आपको अगर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी हुआ हो तो क्लियर हो जाए। परम मित्र बनाकर जोड़ना है या तो जोड़ीदार बनाना है, जोड़ीदार किसका बनाना है? 10 का बनाना है, कौन-कौन सी संख्याएँ कौन-कौन सी संख्याएँ ऐसी हैं जिसको जोड़ने से 10 मिलता है, ये एक्टिविटी कराइए, ठीक है? और एक चीज़ का विशेष ध्यान ये रखिए कि बच्चों को जैसे यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, तो यहाँ आप लोगों को कई गतिविधि बताई दी जाती है। लेकिन आप बच्चों के साथ जब भी गतिविधि करते हैं, तो कोशिश यही कीजिए कि एक समय में एक ही गतिविधि कीजिए। अगर सब गतिविधि को आप एक ही दिन में कर देंगे जाके अप्लाई, तो वहाँ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे उसमें। फिर वो गतिविधि ही नहीं समझ पाएँगे तो करेंगे क्या? तो कोशिश यही कीजिएगा कि एक बार में एक ही गतिविधि बच्चों के साथ कीजिए। ठीक है? तो ये जोड़ी जब बना लेते हैं बच्चे, जब बच्चे जोड़ी बना देते हैं, तो फिर उनको ये छोटे-छोटे करके जोड़ना सिखाइए। जैसे अभी हम 64, 68, 69, 79 तक भी पहुँच गए थे, लेकिन आपको किससे शुरू करना है? आपको शुरू करना है 10 से, ठीक है? जैसे कि 9 धन 7 मतलब छोटे एक-एक अंकों की संख्या को जोड़ना सिखाना है। क्योंकि जोड़ी बनाना भी बच्चा उसमें जान रहा है। 1 से 10 तक आप जोड़ी बनाने सिखा दिए हैं जब, ठीक है? 1 से 10 तक आप जोड़ी बनाने सिखा दिए हैं। जोड़ी में एक संख्या और होता है 0 और 10 भी। क्योंकि 0 और 10 को भी जोड़ने से क्या होता है? 10। तो जब बच्चा जोड़ी बनाना सीख गया है, तो उनको जोड़ने में बिल्कुल उसको कठिनाई नहीं होगा और उसको बस एक ही चीज़ बताना है, जैसे 6 और 7 को जोड़ना है, तो एक ही चीज़ बताना है कि जैसे इसको बदलते हो, यहाँ कितना हो जाता है?
10 हो जाता है, तो इसके लिए क्या ज़रूरत पड़ा 3 का, तो 3 कहाँ से मिला? इसको यहाँ से मिला, तो जब ये सब 6 था तो 3 कम हो गया, तो कितना बच गया? अपने से बता देगा 3 10 13। और इसको बदलना है तो ये देगा 4। आपको जितना भी आवश्यकता होगी, आपको उसी से लेना होगा। ठीक है? तो ये था पहला गतिविधि। हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आया हो सकता है कि आपके मन में कई सवाल भी होंगे, निश्चित सवाल लिए जाएँगे। चलिए अब हम आगे बढ़ें। तो 10 का महत्व जैसा आप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि 10 का बहुत ज़्यादा क्या होता है? महत्व होता है। इसके अलावा एक गतिविधि और है जो है जोड़ीदार ढूँढो। जोड़ीदार ढूँढो। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आवाज़ आपकी नहीं आ पा रही है। भारती गिलहरे जी देव ने हैंड रेज किया है। भारती जी, आप टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में सवाल। आवाज नहीं आ रही है। जी, बिल्कुल अपना चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, तो आप चैट बॉक्स में अपना अगर सवाल लिख कर भेजेंगे तो हम उसको देख लेंगे। और हमारा जो गतिविधि सेकंड है, उसको हम अभी क्योंकि सेशन हमारा स्टार्ट होगा फिर से, तो उसमें हम बात कर लेंगे।